पूर्व जिला पंचायत सदस्य जखनिया गाजीपुर। 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है और 1 जून को गाजीपुर लोकसभा चुनाव का भी मतदान गाजीपुर में होगा। लगातार डीएम के द्वारा निष्पक्ष मतदान करने का अपील भी किया जा रहा है। क्या लगता है गाजीपुर की सियासत क्या है? यहाँ पर 3 प्रत्याशी इसमें काफ़ी चर्चा में है। सपा से अफजाल अंसारी, बसपा से उमेश सिंह, भाजपा से पारसनाथ राय। दरअसल जनता उब चुकी है, जनता को चाहिए विकास। माननीय अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा 75 से 2019 से अब तक वो सांसद थे, कोई विकास नहीं हुआ। जो माननीय मनोज सिन्हा के द्वारा 2014 से 19 तक विकास हुआ, 19 के बाद वो विकास रुक गया। जनता विकास चाहती है और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। एक तरफ विपक्ष सैयद अफजाल अंसारी ने खुद अपने मंच के माध्यम से कहा कि 2 साल कोरोना काल था, ठीक, उसके बीच में उन पर कई ऐसे पुलिस द्वारा, चाहे ईडी द्वारा, चाहे सरकार द्वारा उनकी कई खाते फ्रीज कर दी गई, सीज कर दी गई। उनके पास आज पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, ये भी कहा जा रहा है। और इसके बावजूद उन्होंने, आप देख रहे हैं जखनिया ब्लॉक के सामने दुर्लभ कई जगह हाई मास्ट लाइट लगी है जो इस समय रातों में जलती है। साथ ही 100 कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा सड़क बनाने का भी दावा किया जा रहा है। इसके अलावा हैंडपम्प जखनिया में विधानसभा में लगभग 100 देने का दावा किया जा रहा है। आपको पता होगा कि हैंड पाइप बंद हो चुकी है, ये झूठा पूरा आश्वासन है। अब घर घर जल नल लग रहे हैं, जो हर गांव में टंकी लग रही है। अब वो तो व्यवस्था खत्म हो गई है और कोरोना के बाद भी विकास हुआ, ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ। तो इनका कुछ भी काम नहीं, इनके तो सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए। अच्छा, क्या विकास कर, क्या वजह रहा? इनको कोर्ट से ही फुर्सत नहीं मिली। क्या वजह रहा है कि गाजीपुर में ऐसे 4 प्रत्याशियों का नाम काफ़ी चर्चे था कि उनको बीजेपी से टिकट मिलेगा, उन्होंने तैयारी भी किया। एक तरफ अभिनव सिन्हा जी थे जिन्होंने दलित मतदाताओं, बनवासी समुदाय के घरों तक जाकर उन्होंने खाना खाया और उनके साथ रहा। एक तरफ वो भी चर्चा में थे, अरुण सिंह चर्चा में थे, राधे मोहन सिंह भी चर्चा में थे। आखिर इनको क्यों नहीं भाजपा से टिकट मिला? क्या वजह रहा? अरुण सिंह अच्छे नेता हैं, राधे मोहन सिंह भी अच्छे नेता हैं, लेकिन अब तक हमारे पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं किया। और रह गई राज जी की बात, उन्होंने मेरे जानकारी में लगभग 40 साल संघ की सेवा की है और हर चुनाव में जखनिया का कहीं न कहीं उनका प्रतिनिधित्व रहता है, मेहनत करते हैं और अच्छे प्रत्याशी हैं। आप जान लीजिए कि अध्यापक ऐसा वर्ग होता है जब वो शिक्षा देता है तो जाति धर्म मजहब नहीं पूछता है, समान रूप से सबको शिक्षा देता है। राजनीतिक व्यक्ति जरूर पूछता है कि आप किस बिरादरी से हैं। मुझे लगता है कि यदि माननीय पाल राज्य चुनाव जीतेंगे तो जाति मजहब से हटकर संगवाणी पूरे गाजीपुर का विकास होगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और अच्छे व्यक्ति हैं और चुनाव जीतेंगे। हम जखनिया की बात करें तो एक मुद्दा आज भी काफ़ी चर्चा हो रही है हर जगह, सड़क को लेकर। जखनिया जो क्षेत्र है 5 किलोमीटर के दायरे में एक भी सड़क सही नहीं है। सड़क को लेकर पिछले 10 वर्षों से लगातार यहाँ के जनता, जनप्रतिनिधि भी प्रयास किए, सड़क नहीं बना। यहाँ तक कि बीजेपी के कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, तमाम लोगों ने आश्वासन तो दिया लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई। क्या वजह रहा? यही तो बात है, जनता को कन्फ्यूज करने वाली बात, असली बात को लोग नहीं बताते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि सड़कें बन जाएगी, लेकिन आपको पता है कि मनिहारी फदू मार्ग बना था जिसके 5 साल की गारंटी थी। उनको जानकारी नहीं कि गारंटी में है, प्रस्ताव गया लेकिन गारंटी की वजह से ये रोड का पूरा निर्माण नहीं हो सका। उसके बाद रायपुर से जो झुटना जाही वाला रोड बन रहा है उन्हीं की देन है, क्योंकि जो प्रतिनिधि होगा नाम तो उसी का लिखा जाएगा, उद्घाटन वही करेगा। जो हथियार मौला है उनका काम हुआ, लेकिन ये गारंटी के वजह से रोड जो है नहीं बन पाया। जैसे सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आप अभी आपने कहा है कि वो क्या नाम है, मनोज सिन्हा जी का काफ़ी विकास है,
तो विकास के मामले पर अगर देखा जाए तो चंदौली में महेंद्र पांडे जैसा विकास करने वाला, यही अमर सिंह जो आजमगढ़ में काफ़ी विकास किए लेकिन चुनाव हार गए। तो विकास करने वालों को क्या यह जनता पसंद नहीं करती है क्या? नहीं, कहीं न कहीं जाति समीकरण में हम चुनाव 2019 के चुनाव सपा बसपा गठबंधन में, जबकि 2014 से भी ज़्यादा हम वोट पा करके चुनाव आ गए, लेकिन जाति समीकरण में हम कुछ पीछे रह गए। लेकिन अब वो जनता भूल नहीं करेगी, क्योंकि अब जनता दिखाई दे रहा है कि रोड, पानी, बिजली समस्या जो है वो हमको चाहिए। आजमगढ़ का पूरा तस्वीर बदल दिए थे अमर सिंह, लेकिन एक भी सीट निकाल नहीं पाए। नहीं, अमर सिंह चुनाव नहीं लड़े थे, अमर सिंह तस्वीर बदल दिए, लेकिन पार्टी बनाकर लड़े थे। नहीं, पार्टी बना के लड़े, लेकिन जाति समीकरण तो कमजोर हो गए। उस समय जाति समीकरण बोलबाला चल रहा था। आज मोदी जी जो है, जो काम कर रहे हैं, जो देश में सबका समान रूप से, कभी जी माननीय मोदी जी जाति धर्म देख करके किसी को आज जाति समीकरण टूट गया है। बिल्कुल जाति समीकरण टूटेगा और गाजीपुर की जनता पुनः एक बार फिर कमल खिलाने जा रही है और गाजीपुर का विकास कोई रोक नहीं पाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि गाजीपुर में पुनः फिर विकास चालू होगा, जैसे माननीय मनोज सिन्हा ने चालू किया था। जातिगत समीकरण की बात अगर आप कर रहे हैं तो 2014 से जब माननीय मनोज सिन्हा जी चुनाव यहाँ लड़े थे और 2014 से 2019 तक ये दोनों चुनाव में मनोज सिन्हा जी जब गाजीपुर लोकसभा की सीट हारे तो क्या गाजीपुर में उनके द्वारा विकास कम किया गया था कि उन्होंने वो चुनाव हारे? लेकिन काम तो किए थे, लेकिन जनता जो है, जो कुछ दल हैं जो आपसी गठबंधन किए थे, बड़े दल गठबंधन के, सपा बसपा का जो गठबंधन था, उसमें कहीं न कहीं हम चुनाव हार गए। नहीं, आपने अभी जाति समीकरण जो उसमें हावी रहा, आपने था उसमें कहीं न कहीं हम चुनाव हार गए। नहीं, आपने अभी जाति समीकरण जो उसमें हावी रहा। आपने अभी कहा कि जातिगत समीकरण और विकास की बात, तो अगर देखा जाए तो आप ही के द्वारा यह बात कही गई है कि मोदी जी ने और यहाँ के जो निवर्तमान सांसद के रूप में रहे मनोज सिन्हा जी ने काफ़ी विकास किया, इसके बाद भी वो चुनाव हारे। यह क्या वजह थी? भाई वही तो बता रहा, जाति समीकरण का जो प्रभाव रहा उसमें हम चुनाव हार गए। लेकिन अब जनता ऐसी गलती नहीं करेगी। अब जनता महसूस कर रही है कि जाति समीकरण पे चुनाव और जिले का विकास रुकेगा। इसलिए आज केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार बन रही है और जब अपना यहाँ का सांसद होगा तो निश्चित तौर पर गाजीपुर का विकास होगा। इसलिए पूरा वो गलती गाजीपुर जनता नहीं करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय पार्थ जी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। नेताजी अगर देखा जाए तो छोटे छोटे घटक दल मिलकर के एक बड़ी संगठन बना चुके हैं, जिसे गठबंधन, इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है। तो इस बार भी तो बहुत ज्यादा लोगों को मिला के गठबंधन किया गया। देखिए, इंडिया गठबंधन वही है, 27% आरक्षण ओबीसी का है और सबसे बड़ा यदि कोई विरोधी है तो इंडिया गठबंधन है, जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन काट करके एक विशेष धर्म को दिया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब इसलिए जो ओबीसी जाति है कतई बर्दाश्त नहीं करेगी इंडिया गठबंधन को। सर सुन लीजिए थोड़ा सा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जैसे आपने कहा कि पिछली बार बड़े बड़े दल मिलकर गठबंधन किए थे, तो इस बार भी काफी लोग मिलकर गठबंधन किए, तो क्या मामला कि इस बार कोई मतलब आपको अस्तित्व बचाने को गठबंधन हुआ है। सब जो जितने भ्रष्टाचारी हैं ये जनता जान चुकी है कि जेल से निकल के बेल पे है और कितना जेल विकास करेंगे। ये अपना केवल अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन की है, देश से मतलब नहीं है। क्या इसमें मोदी जी की लहर है? खूब लहर है, बढ़िया लहर है। आप पिछले बार जब भी चुनाव देखे होंगे तमाम मीडिया चैनलों पर विज्ञापन